दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे 1857 की क्रांति, यानी कि भारत की स्वतंत्रता के लिए रखा गया पहला कदम या पहली क्रांति। तो क्या थी ये क्रांति और क्या कारण रहे इस क्रांति के, जानेंगे उसके बारे में। दोस्तों, इस क्रांति का सीधा साधा कारण ये था कि ब्रिटिश सत्ता जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की 1600 ईस्वी में, उसके बाद उसने भारत में प्रवेश किया, भारत में इसकी स्थापना हुई और ये भारत में उसकी स्थापना व्यापार की दृष्टि से हुई। अब कहना तो व्यापार था, लेकिन दृष्टि इनकी डायरेक्ट भारत पे थी, यानी व्यापार का एक बहाना और भारत पर सीधे सीधे कब्जा करना था। खैर, इन्होंने यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और धीरे धीरे इन्होंने नई नई रणनीतियां बनाना स्टार्ट कर दी। यानी इनकी सोच थी, इनकी रणनीति थी कि भारत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाए। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, यानी बहुत समय पहले यहाँ व्यापार करने के लिए बाहर से लोग आते थे और व्यापार करके यहाँ से बहुत सारा धन ले जाते थे और उसका जाकर वहाँ बखान कर दिया करते थे। यही बात ब्रिटिश को पता थी। जब ब्रिटिश को ये नॉलेज हुई कि सोने की चिड़िया यानी भारत में बहुत सारा धन है, तो लूटने की दृष्टि से एक एक करके व्यापारियों को ना भेजना है, बल्कि सीधा पूरे भारत पर ही कब्जा कर लेना है। और इस वजह से इन्होंने एक रणनीति बनाई, एक सोच बनाई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया, स्थापना की और भारत में भेज दिया गया। और धीरे धीरे ये व्यापार करते गए और यहाँ के कुछ लोगों को जॉब दे दी, यानी कुछ लोगों को सिपाही बना दिया, कुछ लोगों को अधिकारी बना दिया गया, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अधीन कर लिया गया, ताकि जो कुछ मेन लोग थे जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी के तरफ कर लिया गया। अब सब कुछ उनके पक्ष में था, अच्छे से व्यापार चलने लगा, जैसा वो चाहते थे वैसा होने लगा। उसके बाद अब उनकी रणनीति थी, अब उनकी सोच थी, नजर गई कि धीरे धीरे राज्यों पर कब्जा कर लिया जाए। और यहीं से स्टार्ट हुई 1857 की क्रांति। तो जान लेते हैं 1857 की क्रांति के बारे में और उसके बाद जानेंगे कि क्या क्या कारण रहे। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई और ये क्रांति मेरठ से शुरू हुई। मेरठ से शुरू होने के बाद धीरे धीरे ये कानपुर गई, कानपुर से बरेली, बरेली से झांसी, झांसी से दिल्ली, दिल्ली के बाद अवध, यानी बहुत सारे स्थानों पर ये क्रांति फैल गई। और इस क्रांति की शुरुआत का जो कारण था या शुरुआत थी, ये एक सैन्य विद्रोह था, लेकिन धीरे धीरे इसने रूप बदल लिया और रूप बदलने का ये ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक जनव्यापी विद्रोह का रूप ले लिया। यानी कहें ये भारत की स्वतंत्रता का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। भारत की स्वतंत्रता का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति ही था। हुआ क्या था, 19वीं शताब्दी यानी 19वीं शताब्दी की स्टार्टिंग के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के बड़े हिस्सों पर कब्जा हो गया और जैसे जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा होता रहा, भारत की जनता का गुस्सा उसके साथ उतना ही बढ़ता रहा। ये भी एक वजह थी 1857 की क्रांति, यानी इसी एक वजह ने 1857 की क्रांति को जन्म दिया। ये भी एक कारण हम मान सकते हैं। उससे पहले 100 साल पहले यानी 1757 की बात करें तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था।
अवध के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, जिसमें अवध के नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। खैर उसके बारे में हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। बात करते हैं फिलहाल 1857 की क्रांति के कारण के बारे में। तो 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद, यानी 100 साल के बाद, जो अन्यायपूर्ण शासन था, यानी हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश शासन की, जो अन्यायपूर्ण शासन था उसके खिलाफ गुस्सा यानी असंतोष विद्रोह के रूप में भड़कने लगा। हुआ ये इसी विद्रोह यानी 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। यही भारत का पहला विद्रोह था या भारत की पहली क्रांति थी जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि 1857 के विद्रोह के पहले कोई विद्रोह नहीं हुए थे। इससे पहले भी बहुत सारे विद्रोह हुए थे, बहुत सारे स्थानों पर कई सारे विद्रोह हुए। यानी 1857 के पहले भी देश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग घटनाएं घटी थी। जैसे कि 18वीं शताब्दी के अंत में उत्तरी बंगाल में सन्यासी आंदोलन हुआ। उत्तरी बंगाल में सन्यासी आंदोलन हुआ। बिहार और बंगाल में चुनार आंदोलन हुआ। दोस्तों इन आंदोलनों के बारे में नोट कर लीजिएगा और सारे के सारे आंदोलन याद करते रहिएगा। बाकी ये जो पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा ताकि आने वाले जो भी आपके एग्जाम रहेंगे उनमें बहुत ही हेल्प करेंगे ये। तो जो बंगाल में चुनाव हुआ, उत्तरी बंगाल में, वो सन्यासी आंदोलन, और बिहार एवं बंगाल में जो चुनार आंदोलन, उसके बाद 19वीं शताब्दी के मध्य में कुछ किसान आंदोलन भी हुए, जिनमें मुख्य रूप से मोपला विद्रोह का नाम सुना होगा आपने। ये किसानों और बंगालों के मुस्लिम किसानों द्वारा फराइजी आंदोलन था और इसी फराइजी आंदोलन को मोपला विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक कारण रहे 1857 की क्रांति के। इसके अलावा कई जनजाति विद्रोह भी हुए, जैसे मध्य प्रदेश में भील जनजाति के ज्यादा लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं, आज भी रहते हैं, और उस टाइम भील जनजाति का विद्रोह हुआ था, भील जनजाति का आंदोलन हुआ। बिहार में संथाल जनजाति और उड़ीसा में गोंड या खोंड्स जनजातियों का विद्रोह हुआ। ये विद्रोह तो बहुत सारे हुए, लेकिन इसका कुछ लगभग मतलब बहुत कम प्रभाव पड़ा, कोई खास प्रभाव इसका नहीं पड़ा। लेकिन 1857 का ये पहला विद्रोह जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये ऐसे भड़का, उसने ब्रिटिश सत्ता की वास्तव में नींव हिलाकर रख दी। 1857 का जो विद्रोह हुआ, इसने वास्तव में ब्रिटिश सत्ता की नींव हिलाकर रख दी। शुरू में तो ये सिपाहियों का विद्रोह था, सिपाहियों के विद्रोह के नाम से ये विद्रोह स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बाद में ये जनव्यापी क्रांति बना और इसी जनव्यापी क्रांति ने ब्रिटिश सत्ता की नींव को हिलाकर रख दिया। ये है 1857 की क्रांति। तो दोस्तों ये थी 1857 की क्रांति। अब जानेंगे 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, मेन मुख्य कारण क्या था, ये विद्रोह हुआ क्यों। कुछ तो ऐसा रहा होगा ना जिस वजह से ये विद्रोह स्टार्ट हुआ। तो जानते हैं कंपनी की हड़प नीति या लॉर्ड डलहौजी के दिमाग की उपज कहें। यानी कंपनी के अंदर हड़प नीति थी, लेकिन वास्तव में ये सच्चाई ये है कि लॉर्ड डलहौजी के दिमाग की ये उपज थी। लॉर्ड डलहौजी के दिमाग में ऐसी उपज आई, उसने ऐसा सोचा कि भारत के सीधे सीधे राज्यों को कब्जे में ले लिया जाए, यानी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाए। और इसने अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के लिए कई सारे नियम बना दिए। इनके नियमों में एक प्रमुख नियम, इन्होंने डायरेक्ट ये नियम निकाल दिया कि यहाँ का जो राजा होगा, अगर वो निसंतान होता है, निसंतान यानी अगर उस राजा की कोई संतान नहीं होती है,
तो उस पर सीधे सीधे तौर पर ब्रिटिश सत्ता का अधिकार होगा, यानी उसका राज्य ब्रिटिश सत्ता के हाथों में चला जाएगा, ब्रिटिश शासन उस पर अधिकार रहेगा, ब्रिटिश शासन उस पर शासन करेगा। इसके अलावा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इसका एक दत्तक पुत्र था। दत्तक पुत्र का मतलब होता है कि खुद का पुत्र नहीं बल्कि गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक पुत्र कहते हैं। तो झांसी की रानी के पुत्र को यानी दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी पर बैठने से मना कर दिया। यह भी 1857 की क्रांति का एक मुख्य कारण था। और मना करने के बाद में इन्होंने सतारा, नागपुर और झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। इसके अलावा बात करते हैं बाजीराव द्वितीय की। तो बाजीराव द्वितीय का भी एक दत्तक पुत्र था, यानी उन्होंने भी एक गोद में पुत्र लिया था जिसका नाम था नाना साहेब। तो नाना साहेब की पेंशन भी बंद कर दी गई। और हुआ ये, इसकी भी पेंशन बंद करने के बाद में जो भारत के शासक थे, तो भारत के शासक वर्ग में भी विद्रोह फूट गया, यानी विद्रोह की भावना जाग गई। और आग में घी डालने का काम तो तब शुरू हुआ जब बहादुर शाह द्वितीय के वंशज, बहादुर शाह को तो आप जानते होंगे, मुगल समाज की बात करें तो मुगल समाज बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह जफर द्वितीय, तो उनके जो वंशज थे यानी मुगल वंश के जो वंशज थे, बहादुर शाह द्वितीय के वंशजों को लाल किले पर बैठने से मना कर दिया, यानी वहां रहने से मना कर दिया। आग में घी डालने का काम कहां से शुरू हुआ? मुगल वंशज, उनको वहां लाल किले पर रहने से मना कर दिया, यानी पाबंदी लगा दी गई। इसके अलावा कुशासन के नाम पर डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी वो बहुत ही बेकार थी। इसके अलावा अवध का विलय कर दिया गया। लॉर्ड डलहौजी की नीति पर अवध का विलय कर दिया गया। अब अवध का विलय करने से हुआ ये कि वहां बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी अधिकारी, यानी जो अधिकारी थे वहां अवध में, जो वर्कर थे, जो अधिकारी थे, जो सैनिक थे, वहां वे सभी बेरोजगार हो गए। अब बेरोजगार हो गए। इस घटना के बाद जो अवध पहले ब्रिटिश शासन का वफादार था वो भी अवध के खिलाफ हो गया, यानी ये भी 1857 की क्रांति का एक मुख्य कारण है। यानी अवध का भी इनके ऊपर गुस्सा फूट पड़ा। इसके अलावा भी अन्य कारण रहे। इन्होंने हर तरह की नीति, हर तरह की रणनीति, यानी गिरी से गिरी रणनीति अपना ली। हुआ ये कि वे हिंदू जो क्रिश्चियन धर्म अपनाएंगे उनको ही उनकी भूमि दी जाएगी, यानी उनके पास जो पूर्वजों की भूमि थी, अगर वे लोग क्रिश्चियन धर्म अपनाएंगे तभी पूर्वजों की भूमि पर उनका अधिकार होगा। ये भी एक कारण 1857 की क्रांति का था। इसके अलावा ये बहुत भारी टैक्स लिया करते थे, आई मीन टैक्स में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर दी थी, जिससे किसान ये टैक्स देने में असंभव थे। ये भी एक कारण 1857 की क्रांति। इसके अलावा राइफल के कारतूस के खोल पर मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे यहाँ के भारत के लोगों को इन्होंने जॉब दे दी थी, किसी को अधिकारी बना दिया गया था और कुछ को सैनिक बना दिया गया। तो एक थे मंगल पांडे, वे भी इनके अंडर में काम करते थे। अब हुआ ये कि एक अफवाह फैली, वे अफवाह थी या सच्चाई थी, खैर ब्रिटिश सत्ता की अगर बात करें तो ये गिरी हुई हरकत भी कर सकते थे। मेरे हिसाब से तो ये बहुत कुछ किया होगा उन्होंने। खैर इन्होंने एक अफवाह ये फैली कि जो कारतूस हैं उनका खोल जो है वो गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी से बनता है, यानी कारतूस को
मुंह से खोलते थे, मुंह से खोला जाता था। अब जो भी सिपाही मुंह से खोलते थे, जब ये बात अफवाह की तरह फैल गई, हवा की तरह फैल गई है, चाहे अफवाह हो या सच्चाई हो, तो इन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। और मंगल पांडे की बटालियन ने और मंगल पांडे ने सीधे तौर पर मना कर दिया कि हम नए कारतूस नहीं लेंगे, और जो कारतूस हैं वो भी हम दांत से नहीं खोलेंगे। इस वजह से अंग्रेजों ने इनको उठाकर जेल में डाल दिया। अब जेल में डालने के बाद ये जो सैनिक थे, इन्होंने जेल तोड़कर विद्रोह किया और एक दो अंग्रेजों को यानी ब्रिटिश सत्ता के अधिकारियों को इन्होंने मार दिया, जिस कारण मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ये भी कारण रहा 1857 की क्रांति का जनक। यानी 1857 की क्रांति का मुख्य कारण देखें तो यही था कि इनका अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और जब अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके खिलाफ कोई ना कोई आवाज़ उठाता है, कोई ना कोई विद्रोह करता है। यानी ये जो सारे विद्रोह हुए ये इनके अत्याचार के खिलाफ हुए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। मैं हूं आपका राजेंद्र, और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। प्लासी की लड़ाई यानी नवाब सिराजुद्दौला के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, और प्लासी की लड़ाई के बारे में विस्तार से बताऊंगा। यानी आज़ादी में वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसने निभाई थी। 1757 की लड़ाई ने 1757 की भूमिका से ही 1857 और 1857 से लेकर 1947 तक की सारी बातें बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।